हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कोविड के दौर में आप सावधानी बरत रहे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे। सीबीएसई ने विद्यालय न खुलने के कारण सभी विषयों के जो सिलेबस है उनमें कटौती की है और एक रिड्यूस सिलेबस जारी किया है, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड या कोई भी अन्य बोर्ड जो सीबीएसई को डिट्टो फॉलो करता है उनके कोर्स में भी वही कटौती की गई है। इस बार आपके पास 100% अंक लाने का एक मौका है और सबसे पहले स्टूडेंट्स आप एनसीईआरटी की बुक निकालिए और एक पेंसिल लीजिए। मैं आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एक्सरसाइज वाइज और यहाँ तक कि क्वेश्चन वाइज भी आपको बताऊंगी कि इस साल आपने क्या क्या नहीं पढ़ना है, यानी आपके सिलेबस में क्या कटौती की गई है। जो इसका पीडीएफ होगा, जो इसका पीडीएफ लिंक है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। प्रिय स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए विशेषकर 12th सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों के लिए एजुकेशनल्स इन्फॉर्मेशन समय समय पर यूट्यूब के माध्यम से देती हूँ। अतः आप मेरे चैनल्स को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे ना छूटे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैथ्स की बुक्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कुल 2 बुक्स है। जो स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू कर रहे होंगे उनके पास मैथ्स में 2 बुक है एनसीईआरटी की, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में आपके पास 6 चैप्टर है और पार्ट सेकंड में आपके पास कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर है। इस प्रकार कुल चैप्टरों की जो संख्या है वो कितनी है? 13 है। प्रिय स्टूडेंट्स, मेरे चैनल्स पर जो जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं आप उन्हें अच्छी प्रकार से देखें और मैं आशा करती हूँ कि आप आसानी से उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी दिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको सिलेबस में जो कटौती हुई है उसके बारे में जानकारी देती हूँ। चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शंस। चैप्टर फर्स्ट क्या है आपका? रिलेशन एंड फंक्शंस। तो देखिए, रिलेशन एंड फंक्शंस में डिलेटेड टॉपिक है कंपोजिट्स फंक्शंस, इनवर्स ऑफ फंक्शंस एंड बाइनरी ऑपरेशंस। पेज नंबर 12 to 19 आप टिक कीजिए, पेज 12 से लेके 19 तक। और एक्सरसाइज क्या है? 1.3 एंड इट्स एग्जाम्पल्स। रिलेशन एंड फंक्शन बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें जो डिलीट किया गया है वो भी बहुत बढ़िया था। यानी अगर आप पेज नंबर 12 to 19 तक देख रहे होंगे तो आपको उसमें फॉर, गॉफ, इनवर्स इत्यादि या बाइनरी ऑपरेशंस ये सब इसमें से डिलीट कर दिया गया है। तो ये वाला चैप्टर बहुत कम रह गया है। संबंध एवं फलन हटाया गया। फलन का संयोजन, उत्क्रमणीय फलन, द्विधारी संक्रियाएं, पेज 12 से 19 तक। और अभ्यास 1.3 तथा उदाहरण। अब आते हैं चैप्टर सेकंड पर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। देखिए स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, डिलेटेड टॉपिक ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, एक्सरसाइज 2.3 एंड पेज 40 to 47। 42 से लेके 47 तक त्रिकोणमितीय फलन हटाया गया। जो टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो ग्राफ हैं उसके प्रारंभिक गुण हैं। अभ्यास 2.3, पृष्ठ 42 से लेके 47 तक। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक अपने आप में पहले से छोटा था। कुछ इसमें से एक्सरसाइज आपकी यानी 2.3 हटा दी गई है। आप मेरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दूंगी उसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का पूरा वीडियो मैंने बना के दिया है। आप उसे देखिएगा और अच्छी तरीके से आप उसके सभी क्वेश्चनों को कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 3, मैट्रिक्स, डिलेटेड टॉपिक जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 3.2 बिल्कुल हटा दी गई है एंड इट्स एग्जाम्पल्स।
पेज नंबर 76। और जो थ्योरम है अनयूनिक्स ऑफ इनवर्स पेज 91 में है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। गाइस आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है इसमें कि मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस, बच्चे इससे बहुत डरते थे, बहुत से बच्चों को ये सॉल्व करने में दिक्कत आती थी। इस एक्सरसाइज को बिल्कुल हटा दिया गया है 3.4 को। मेरे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो लिंक मैंने दिया है मैट्रिक्स का, उसमें आप देखेंगे मेरे पूरे वीडियोस उसमें डाले गए हैं। आप इस एक्सरसाइज को छोड़कर बाकी उसमें देख सकते हैं। आव्यूह हटाया गया, 2 अशून्य आव्यूह का गुणन, शून्य आव्यूह तथा उदाहरण उसके, और अभ्यास 3.2 सिद्धांत प्रतिलोम की विशिष्टता, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना। एक्सरसाइज 3.4। Chapter 4 Determinant, related topic, property of determinants and the examples, page 109, exercise 4.2, page 119, exercise 4.6, system of linear equations by example, miscellaneous questions and the number, क्वेश्चन नंबर भी बता रही हूँ 2, 4, 5, 6, 9 to 15, लगातार 9 से लेके 15 तक एंड 17। तो सारणिक में जो हटाया गया टॉपिक है वो सारणिक के गुणधर्म है। अच्छा टॉपिक था, हटाना नहीं चाहिए था, मगर कोई नहीं, हटा दिया गया है। सारणिक के गुणधर्म, अभ्यास 4.2 रेखीय समीकरणों का हल प्रतिलोम आव्यूह विधि से, और अभ्यास आपका 4.6 मिश्रित या विविध प्रश्नावली के प्रश्न 2, 4, 5, 6 और 9 से लेके 15 तक, और क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, रिलेटेड टॉपिक रॉलेज एंड लाग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम। स्टूडेंट्स बहुत इजी था, बच्चे इसमें स्कोर करते थे, मगर इसे हटा दिया गया। एक्सरसाइज 5.5 पूरी तरीके से डिलीट कर दी गई है, पेज नंबर ये 186 में है। स्वतंत्र अवकलितया हटाया गया, रॉले एंड लैग्रेंज माध्यमान प्रमेय। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, रिलेटेड टॉपिक rate of change of the bodies, exercise 6.1, page 197, use of derivatives in approximations, exercise 6.4, पेज नंबर 216। अवकलज के अनुप्रयोग, हटाया गया राशियों के परिवर्तन की दर। 6.1 एक्सरसाइज सन्निकट हेतु अवकलज के अनुप्रयोग, एक्सरसाइज 6.4। तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट बुक कंप्लीट होती है यहाँ तक 6 चैप्टरों तक। और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियोस देखना है, जैसे डिटरमिनेंट्स के मैंने सारे वीडियोस यूट्यूब में लोड किए हुए हैं, अपलोड कर रखे हैं। आप वहाँ से मेरे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा, बस आपने उसी लिंक को क्लिक करना है और आपके पास सारे वीडियोस आ जाएंगे और आप उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से हल कर सकेंगे। अभी साथ ही साथ में जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर्स चलते जा रहे हैं उनके वीडियोस लोड करते जा रही हूँ। अगर आपको कोई वीडियोस में कमी लगे तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा कि आपके समझ में ये नहीं आया, मैं आपके लिए नया वीडियो तैयार करूँगी। तो अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 यानी सेकेंड बुक में। स्टूडेंट्स सेकेंड बुक इंटीग्रल है और बहुत स्कोरिंग बुक भी थी। कुछ चैप्टर्स में कठिन थे, तो देखिए क्या क्या सीबीएसई ने इसमें से डिलीट किया। चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल, रिलेटेड टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट ऑफ सम, केवल इसमें कुछ ही क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को बिल्कुल हटा दिया गया है। पेज नंबर 331 में एक्सरसाइज 7.8, पेज इसका कितना है 334। एक्सरसाइज 7.7 पेज 330 में फॉर्म जो इस फॉर्म के होते हैं उन क्वेश्चनों को सबको हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 7.10 पेज 340 इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, हटाया गया योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। 7.8 प्रश्नावली 7.7 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में आता है ये? एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस dx की फॉर्म में। ठीक है, और ax प्लस b अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के रूप में विस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन। एक्सरसाइज 7.10। तो स्टूडेंट्स इंटीग्रल जो आपका 7.11 तक है
उसमें से आपका ये रिमूव या हटा दिया गया है। उसके बाद चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिलीटेड टॉपिक, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, पेज नंबर 366 366, एक्सरसाइज 8.2 और पेज 371 यानी समाकलन के अनुप्रयोग, हटाए गए दो वक्रों के मध्य का क्षेत्रफल। एक्सरसाइज 8.2 ही इसमें से हटाई गई है और बाकी इसमें है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस, रिलेटेड टॉपिक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पेज 407, एक्सरसाइज 9.6, पेज 413, फॉर्मेशंस ऑफ differential equations whose the general solution is given, page 385, exercise 9.3 और पेज 391। अवकल समीकरण है चैप्टर नंबर 9, इसमें रेखीय अवकल समीकरण एक्सरसाइज 9.6 और व्यापक हल वाले अवकल समीकरण 9.3 को हटा दिया गया है। चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा, डिलीटेड टॉपिक, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, नॉट इन एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक में इसको नहीं रखा गया है, मगर जो बच्चे एक्स्ट्रा बुक से या ABC से पढ़ रहे हो या अग्रवाल की बुक से पढ़ रहे हो तो वो इस टॉपिक को ना पढ़ें, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है मगर और बुक्स में दिया गया है, तो ये इस बार डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये बच्चों को कठिन लगता था, इसमें से उन्होंने कुछ टॉपिक ही हटाए हैं, जैसे एंगल बिटवीन टू लाइंस, पेज 471, टू प्लेन्स यानी एंगल बिटवीन टू प्लेन्स 488 और एंगल बिटवीन ए प्लेन एंड अ लाइन, पेज 492 एंड इट्स रिलेटेड क्वेश्चंस। एक्सरसाइज बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चंस मिक्स हैं, तो इसलिए एंगल बिटवीन एंगल प्लेन एंड लाइंस एंड एंगल बिटवीन प्लेन, टू प्लेन्स एंड टू लाइंस में जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है इससे संबंधित वो इसमें से हटा दिए गए हैं। चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग, डिलीटेड टॉपिक, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स यानी लीनियर प्रोग्रामिंग। आप देखिएगा मैंने रेड पेन से लिखा अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मीनिंग हुआ कि जो इस प्रकार से लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस है जो अनबाउंडेड होंगे, उनमें से कुछ क्वेश्चनों को एक्सरसाइज यानी 12.1 जिसके क्वेश्चन 469 ये मेरी जानकारी में है, फिर भी आप करने के बाद देखिएगा कि ये क्वेश्चंस अगर कोई अदर क्वेश्चन भी इसमें आता है जो अनबाउंडेड है वो इसमें से डिलीट किया गया है। एंड एक्सरसाइज 12.2 में से 19 और क्वेश्चन नंबर 10 एंड मिसलेनियस में से भी कुछ क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, रेखिक प्रोग्रामिंग हटाया गया, प्रश्नावली 12.1 469 एंड प्रश्नावली 12.2 के 19 10। अब चैप्टर नंबर 13 है प्रोबेबिलिटी, डिलीटेड टॉपिक, मीन एंड वेरिएशंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, पेज 563 to 571, एक्सरसाइज 13.4 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, पेज 573 एंड एक्सरसाइज 13.5 पेज 576। प्रायिकता हटाया गया, इसमें है जो आपका मीन्स ये जो मीन वेरिएंसेस एंड द रैंडम वेरिएबल्स है यानी चरों का माध्य एवं प्रसरण, 13.4 एक्सरसाइज एंड 13.5 एक्सरसाइज आपकी इसमें से क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। तो इस वक्त स्टूडेंट्स बहुत सारे टॉपिक एनसीईआरटी बुक से हटा दिए गए हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है 100% मार्क्स लाने का यानी 100 में से 100 लाने का। तो अंत में मेरे यूट्यूब चैनल्स पे आप क्लास 12th की केमिस्ट्री के वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल करके उनके लिंक के द्वारा आप उन्हें देख सकते हैं। अगर मेरा आपको वीडियोस पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा जिनको इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस बार आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आप अंत तक इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में नहीं आएगा कि कौन सी एक्सरसाइज में से कौन सा टॉपिक और कौन सा क्वेश्चंस रिमूव किया गया है। ओके गाइस।